आज हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर दिया है नोट में कि विल किस किस के साथ आपको लगाना है। जैसे यहाँ पर विल दिया है तो ये किसके साथ लगाना है, तो ही, सी, दे, इट या किसी का नाम हो ना तो उनके साथ हमेशा क्या लगा हुआ है, विल। और सेल किसके साथ लगाओगे, आई बी के साथ हमेशा किसका प्रयोग करोगे, सेल का। तो जब भी आपको आई वी दिया हो तो हम सेल लगाएंगे। ही, सी, दे, इट या किसी का नाम दिया हो तो हम क्या लगाएंगे, विल। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। यहाँ पर दिया है कि एक वह एक पत्र लिखेगा। तो वह हमारा क्या है, वह हमारा क्या है, ही। तो हम ही लिखेंगे। यहाँ पर मैंने बताया जैसे ही हो तो आपको क्या लगाना है, विल। तो ही विल राइट, लिखना कि राइट अ लेटर। और जैसे मीरा स्कूल जाएगी, तो मीरा किसी का नाम है। यहाँ पे जब किसी का नाम हो तो हम क्या लगाते हैं, विल। तो क्या लगाओगे, मीरा विल गो टू स्कूल। ऐसे यहाँ पर हम शोर मचाएंगे, तो बी है। देखो यहाँ पर क्या दिया, आई बी के साथ, यहाँ पर दिया है आई बी के साथ क्या लगाओगे, सेल। तो यहाँ पर बी आ रहा है, हम के लिए क्या लगाते हैं, बी। तो बी के साथ हमेशा क्या लगाओगे, सेल। सेल मेक ए नॉइस। तो देखो हम आया तो हमने बी के साथ सेल लगाया, जैसे यहाँ पर ये बताया है। जैसे मीरा आया, वह के लिए ही लगाते हैं। तो इनके साथ हम क्या करते हैं, विल लगाते हैं। और आई वी के साथ सेल। बस आपको ये याद रखने, और रूल तो आपको याद रखना ही है कि सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और आपको ये याद रखने, पहचानने के लिए गा, गी, गे ये वर्ड लास्ट में आए तो हम क्या समझते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फिर है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे कि मैं मैच नहीं खेलूंगा, तो मैं के लिए क्या लगाओगे, आई। और मैंने आई बी के साथ क्या बताया, हमेशा सेल लगाओगे। क्या लगाओगे, सेल। आई और वी के साथ सेल लगाओगे तो यहाँ पर क्या करोगे, आई सेल नॉट। क्योंकि देखो विल या सेल के बाद नॉट लगानी है आपको जब नेगेटिव होता हो। तो आई सेल नॉट प्ले द मैच, खिलना ही क्या होती है, प्ले द मैच। फिर है वे शहर नहीं जाएंगे, तो वे के लिए आप क्या लगाओगे, दे। और मैंने बताया जब भी दे हो, ही हो, सी हो, किसी का नाम हो तो उनके साथ हमेशा क्या लगाओगे, विल। फिर उसके बाद नॉट, गो टू सिटी। फिर हमारा दिया है कि हम खाना नहीं बनाएंगे। देखो यहाँ पर बी आ गया, हम के लिए क्या लगाते हो, बी। तो आई बी के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, सेल। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है किसके साथ सेल लगाना है, किसके साथ विल लगाना है। तो यहाँ पर वी आ गया तो हम क्या लगाएंगे, सेल नॉट। और बनाने क्या होती है, कुक फूड। देखो फूड से पहले कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगाओगे। जैसे हमारे आर्टिकल्स शायद आपने पढ़े हों, ए, एन और द। और ये मैंने आपको बता रखा है कि ए एन द ये हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। इनसे पहले मतलब फूड से पहले कोई भी ए एन द कुछ भी नहीं लगाओगे, ठीक है ना। बस ये याद रखना, आई बी के साथ सेल लगाते हैं। और कोई भी आया किसी का नाम, ही, सी, इट, दे, तो इनके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, बिल। ठीक है। अब दिया है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होता है, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाओगे। तो यहाँ पर है कि
क्या मैं अपने पापा के साथ जाऊंगा? तो यहाँ पर क्या है, क्या दिया है, तो क्या के लिए सबसे पहले आप लगाओगे विल या शैल। लेकिन विल या शैल कैसे लगाओगे, पहले आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। देखो जो क्या के बाद होता है वो हमेशा हमारा सब्जेक्ट होता है। तो मैं के लिए आप क्या लगाते हो, आई। और मैंने अभी क्या होता है, आई हो या बी हो, WE मतलब बी हो, तो इनके साथ क्या लगाते हैं, शैल। तो क्या लगाओगे, आई, पहले सब्जेक्ट के अनुसार तुम सेल रखोगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आई, फिर गो। के साथ के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, विद। अब देखो मैंने अपना, अपने, अपनी के रूल पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है, आप देख लेना। अपने के लिए क्या लगाओगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आई दिया है, आई के साथ मैंने क्या होता है, हमेशा अपने की आती है माई। तो माई फादर, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या हम अपना गृह कार्य पूरा करेंगे, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या के बाद होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो हम है तो वी है, तो बी के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, सेल। तो सेल बी कंप्लीट। अब देखो मैंने अपना अपने की वीडियो बना रखी है, आप देख लेना अच्छे से। तो जब हम हो, उसके बाद अपना की पूछे, तो हम बी के साथ हमेशा क्या लाते हैं, अवर। बी के साथ अपना के लिए क्या लाते हैं, अवर। और गृह कार्य क्या है, होमवर्क। फिर है क्या वह उसे पीटेगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ही। जैसे ही हो, सी हो, इट हो, या किसी का नाम हो, तो उनके लिए हम क्या लगाते हैं, विल। तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, विल, फिर ही, फिर पीटना क्या होती है, बीट। तो बीट। देखो उसे हमारा अगर सब्जेक्ट होता, जैसे वह की जगह पर उसे होता, तो हम क्या लगाते, ही। तब भी हम ही लगाते। लेकिन उससे हमारा क्या है, उससे हमारा, इसे हम बनाएंगे ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आपने पढ़ा हो, जैसे ही होता है, तो उसके साथ हमेशा हिम, ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उससे के लिए आप ये नहीं कि ही कर दो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में उसे का हिम हो जाता है। ये आपको याद रखना है। आपको बस रूल याद रखने, जितने आपको रूल याद होंगे उतने आप अच्छे से कर जाओगे, ठीक है ना। जैसे आई बी के साथ हमेशा सेल लगाते हैं, ही सी इट दे, या किसी का नाम हो उनके साथ हमेशा विल लगाते हैं, ठीक है ना। अपने आ जाए तो हमें कैसे लगाना, जैसे आई को हमने माई में कर दिया। या वीडियो, पिछली वीडियो देख लेना, जैसे अपना, अपने, अपने का, ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बस आपको ये याद रखने, पहचान इसकी याद होगी, आप कर लोगे। बस आपको पहचान याद रखनी है और रूल याद रखना है, किसके साथ आपको बिल लगाना है, किसके साथ सेल लगाना है, और बिल्कुल ईजी है। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे मेरी हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे और मैं आपको सब कुछ कराऊंगा।